जय श्री कृष्णा। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल भागवती गंगा परिवार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक श्रेष्ठ कथावाचक कैसे बने। देखिए, बेहतर कथावाचक बनने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए कुछ नियम है जिनका हमको पालन करना होगा। दूसरी बात है, हम कथा की तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज चर्चा कर लेते हैं कि किन नियमों का पालन करना है और अध्ययन कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है और हमको कथा कहनी कैसे है। भाई, कथावाचक तो बहुत सारे हैं लेकिन सबका तरीका अलग होता है। किसी का कहने का तरीका इतना अच्छा होता है कि जब वो कथा सुनाता है तो श्रोताओं के मन में कथा उतर जाती है और लोग बार बार कहते हैं कि इन्हीं व्यास जी के मुख से हम तो अगली कथा भी सुनेंगे। कुछ लोगों को ज्ञान बहुत है पर कहने का तरीका नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन का ढंग नहीं आता, तो सुनाते तो हैं पर श्रोताओं को उनकी कथा भाती नहीं है और उनको अगली कथा मिलती नहीं है। तो आज पूरी चर्चा करेंगे, तैयारी कैसे करें, अध्ययन कैसे करें, किन नियमों का पालन कैसे करें, कथा सुनाएं कैसे, ताकि हमें आगे भी कथाएं मिलती रहें। तो देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि जब हम लोग कथा अध्ययन करने जाएं तो श्रेष्ठ गुरु का चयन करें। अगर हम ऐसी जगह जुड़कर कथा सीख रहे हैं जिनको स्वयं कथा के विषय में जानकारी नहीं है, इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख कर आपको समझा दिया, इससे बात नहीं बनेगी। जिस व्यक्ति की अपनी सोचने की क्षमता नहीं है, जो अपने आप से कथा के नोट्स को बना नहीं सकता, छांट नहीं सकता, उससे हम क्या कथा सीखेंगे। कथा उनसे सीखें जिन्होंने अपना नोट्स बनाया, जिन्होंने भागवत ग्रंथ में से आपके लिए 7 दिन की कथा तैयार की और जो आपको विधिवत ढंग से विद एक्सप्लेनेशन अर्थात उदाहरण के साथ आपको कथा तैयार कराएं। जहां भजन गाना है वहां पूरा भजन आपको बतावें, उदाहरण की जगह उदाहरण लिखावें, अर्थ बताएं, श्लोक बताएं, श्लोक का उच्चारण बताएं, किस दिन कथा कितनी बोलनी है बतावें, कहां से प्रारंभ करेंगे, कहां विराम करेंगे, सारे विषयों का ध्यान रखें, विषय सूची का ध्यान रखें। वहीं हम कथा सीखने के लिए जुड़े। जो एक कुशल वक्ता होगा वही आपको अच्छी कथा सिखा सकता है। अध्ययन करना अलग विषय है लेकिन कथा का प्रस्तुतिकरण करना अलग विषय है। विद्वान बहुत सारे बन जाते हैं, कथा तो बहुत सारे लोग सीखते हैं, पर कथा कहने का ढंग किसी किसी को आता है। कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है, भगवान किसी किसी को गले में स्वर देकर भेजते हैं, है ना। भगवान, आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे कथावाचक फील्ड में ऐसे हैं जिन्हें भगवान ने कथावाचक ही बनाकर भेजा जन्म से। उनका रूप भी सुंदर है, उनकी शैली भी सुंदर है, उनका कंठ भी मधुर है, उनका स्वभाव भी अच्छा है। कुछ लोगों को परमात्मा चयन करते हैं और कुछ लोग इस धरती पर आकर स्वयं मेहनत करके भी बनते हैं। परमात्मा ने गला दिया, रूप रंग दिया, ठीक बात है, लेकिन इसका प्रयोग आपको अच्छे से करना है। कई लोगों को रूप रंग आवाज मिलती है पर उसका प्रयोग नहीं कर पाते। भगवान ने आपको रूप रंग दिया, मधुर आवाज दी है, तो आपको योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। योग्य गुरु मिल जावे तो फिर विधिवत अध्ययन करना चाहिए गुरुकुल पद्धति से। गुरुकुल पद्धति में नियम होते हैं, प्रातः 4 बजे उठना है, उठ करके संध्या उपासन करना है, वंदना करनी है, फिर उसके बाद अध्ययन करना है, फिर वहां सात्विक भोजन मिलता है उसको पाना है ना। तो बहुत सारे जो गुरुकुल के नियम होते हैं, जो समय सीमा रहती है, उसमें बंध करके आप अध्ययन करें योग्य गुरु के निगरानी में। ऐसा माना जाता है कि हम लोग स्वयं से भागवत अध्ययन करके भागवत कथा कहने के अधिकारी नहीं बन पाते। जब तक किसी गुरु से भागवत का प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक कथा कहने का अधिकारी
व्यक्ति नहीं बनता है। इसलिए योग्य गुरु के चरणों में बैठ करके ही कथा को सीखना चाहिए। ठीक है, जब हम योग्य गुरु के सानिध्य में बैठकर कथा सीखेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, गुरुमुख से कथा सुनेंगे, तो हम कथा कहने के सुनाने के अधिकारी बनेंगे। तो पहली बात तो हो सके कि आप गुरु दीक्षा लें, जिनसे अध्ययन करें उनसे गुरु दीक्षा लें, गुरु दीक्षित हों, दीक्षा लेकर अध्ययन प्रारंभ करें। श्रेष्ठ गुरु का चयन करके अध्ययन करिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा और उनकी इच्छा से, उनके आशीर्वाद से इस फील्ड में आगे बढ़िए और कथा का वाचन करके अपने संस्कृति का प्रचार देश विदेश में करिए। तो पहली बात, योग्य गुरु का चयन कर ले। योग्य गुरु मिल जाए तो विधिवत वहां गुरुकुल पद्धति से अध्ययन करें। कुछ लोग शॉर्टकट वे अपनाते हैं जो कि बहुत हानिकारक होता है। जीवन में हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता है। ठीक है, हर जगह क्या होता है, शॉर्टकट नहीं चलता है। कभी कभी कुछ चीजें विस्तार से भी समझनी चाहिए। भागवत जब तक विस्तार से नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छी कथा नहीं कह पाएंगे। अगर आप एक एक लाइन शॉर्टकट रट लेते हैं तो आप रट्टू तोता बन सकते हैं, लेकिन गहन डीपली नॉलेज है नहीं तो आप किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको जितनी तैयारी है बस आप उतना ही बोलेंगे। अगर एक विषय पे अधिक समय बोलने को दे दिया जाएगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए भागवत गहन अध्ययन का विषय है, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से पढ़ लिए। कुछ लोग आते हैं, महाराज जी अरे इतने श्लोक, आपने तो चौथे दिन की कथा को 400 पेज में लिख दिया, 350 पेज में लिख दिया। भाई मैं पूरे पूरे भजन भी लिखता हूँ, सारे श्लोक लिखता हूँ, एक एक की व्याख्या करता हूँ और प्रत्येक चरित्र में सारे केंद्रों पर ध्यान आधारित करते हुए उन कथाओं को लिखता हूँ नोट्स में। मेरा चाहे कोई भी चरित्र आप मेरा लिखा हुआ उठाकर देख लीजिए, मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया। तो जब हम आपको डीपली पढ़ाएंगे तब आप उस योग्य बन पाएंगे कि किसी विषय पर आपको बोलने के लिए खड़ा किया जाए तो आप बेहतर बोल पाएंगे। कब बोल पाएंगे? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। तैयारी कौन कराएगा? आपके गुरुजन कराएंगे। जब मैं आपकी अच्छी तैयारी कराऊंगा तो आप उस योग्य बन पाएंगे कि आप अच्छे से कथा बोल पाए। तो ऊपर ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा अध्ययन करना है, डीपली नॉलेज। ऐसा नहीं कि हाँ भाई धुंधुकारी था, उसकी माता कौन थी? धुंधली थी, उनके पिता का नाम आत्मदेव था, वैश्यागमन किया तो ऐसा हो गया। नहीं नहीं, हमको एकदम प्रारंभ से आत्मदेव किसे कहते हैं, जिस नगर में रहता था उस नगर के नाम का अर्थ क्या है, आत्मदेव के नाम का अर्थ क्या है, धुंधली किसे कहते हैं, धुंधुकारी किसे कहते हैं, उसकी कथा का भौतिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है, सब कुछ जब समझ पाएंगे तब अच्छी कथा कहेंगे। ठीक है, हमने अजामिल उपाख्यान पढ़ा, लेकिन अजामिल उपाख्यान से सीख क्या मिलती है, इसका भौतिक दृष्टिकोण क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, सब कुछ जाने। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हमारे जीवन में भी घटित होता है और देवताओं ने भी समुद्र मंथन किया था। समुद्र किसे कहते हैं, मंथन क्या होता है, जब तक इसका भौतिक आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण नहीं समझेंगे तब तक कथा कहने के अधिकारी नहीं है। इसलिए हर विषय वस्तु को गहन अध्ययन करना होगा। भगवान ने चीर हरण किया, सबको सुनाते हैं, पर चीर हरण का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, भौतिक दृष्टिकोण क्या है, क्यों भगवान ने किया, इसका रहस्य क्या है, माखन चोरी का रहस्य क्या है, ये सब जब तक नहीं जानेंगे तब तक विस्तार से कथा कैसे कह पाएंगे। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है, पहले गुरुकुल पद्धति से जुड़कर योग्य गुरु का चयन करके अध्ययन करें। दूसरी बात हमारी यह है कि आप डीपली अध्ययन करें, ऊपर ऊपर से शॉर्टकट वे में मत जाएं, अच्छे से श्लोक याद करें। आप भागवत प्रवक्ता हैं तो कम से कम 7 दिन के 500 श्लोक तो आपको याद होने चाहिए। जिनके पास समय है, जो विद्यार्थी जीवन में है, जो भी गृहस्थ नहीं हुए हैं, आपके पास समय है, अभी अपने समय को मत गवाइए, कम से कम 500 श्लोक भागवत के याद कर लीजिए। अगर आपने 500 श्लोक भी भागवत के याद कर लिए, यकीन मानिए आप बिना देखे बहुत अच्छी कथा कहेंगे। जो जितनी भी हमारी कथाएं हैं मुख्य मुख्य, उनका प्रारंभ का श्लोक, कुछ बीच के श्लोक और अंतिम श्लोक है ना। जैसे अजामिल उपाख्यान हमने कहा तो उसमें प्रारंभ का एक श्लोक है ना, अजामिल कहाँ का रहने वाला था, कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिर अजामिला। ठीक है ना, तो हमने याद कर लिया प्रारंभ का। फिर उसके बाद में जो है, जब वो लेटा हुआ था और मृत्यु उसको लेने के लिए आ गई, काले काले यमदूत आ गए लेने,
तो उसका बेटा पास में खड़ा था, वो खेल रहा था, उसको देखकर उसने पुकारा दूरे क्रीडन का शक्तम। तो एक ये श्लोक याद कर लिया। फिर उसके बाद में जो है देवदूत आ गए, देवदूतों ने रक्षा कर ली, यमदूतों को भगा दिया, है ना। तो यमदूत गए यमराज के पास में, तो यमराज से कहा कि आपकी नौकरी आज से नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? बोले आज तो मार पड़ते पड़ते बच गई, आगे ऐसा ही होगा तो हम कैसे बचेंगे प्रभु, इसलिए आपकी नौकरी नहीं करेंगे। तो यमराज ने कहा सुनो, आज से मैं बताए देता हूं कि किन किन लोगों को लेने जाना है, किन को लेने नहीं जाना है। जिनको मैं बताऊं उनको लेने जाना तो मार नहीं पड़ेगी, पर जिनको मैं न बताऊं उनको लेने जाओगे तो मार पड़ेगी। तो यमराज ने बताया यमदूतों को कि किनको किनको लेने जाओ, है ना। जिह्वान अवक्ति भगवत गुण नाम धेयम। तो एक ये श्लोक हो गया। तो प्रत्येक टॉपिक से जो मुख्य मुख्य श्लोक होते हैं उनको हम लोग एकदम याद कर ले। जब तक श्लोक याद नहीं होंगे तब तक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। नोट्स देखकर बोलते जाना एक अलग विषय हो गया, लेकिन श्लोक यदि याद हो जाएंगे फिर जो आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो व्याख्या करेंगे वो बहुत अच्छी होगी। इसलिए श्लोक 500 कम से कम याद करें। प्रत्येक कथा को रटने की कोशिश मत करिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, अजामिल नाम का अर्थ क्या होता है, वो रहता कहां था और उसकी बुद्धि दूषित कैसे हो गई, उसका खान पान कैसे दूषित हो गया, उसका आचार विचार कैसे दूषित हो गया, इस पर गहन अध्ययन करें, ताकि जब ये टॉपिक बोलने को मिले तो कथा तो सबने सुनी है, फिर इस कथा का अर्थ क्या है वो समाज को समझाएं, बताएं कि आजकल के बच्चे कैसे दूषित हो रहे हैं, उनकी बुद्धि कैसे दूषित हो जाती है, उनका आचार विचार कैसे दूषित होता है, उनका खान पान आहार कैसे दूषित हो जाता है। ये सब कब बताएंगे? जब अजामिल की कथा को समझेंगे। कथा को कथा मानकर केवल सुन लिया तो फिर इसका जीवन में क्या रोल है वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन कथा से सीख ली और ये सोचा, ये विचार किया अपने आप से इसका मेरे जीवन में रोल क्या है, तो समाज को सुधारने का काम आप कर पाएंगे। इसलिए कथा समझिए, सुनिए, गहन अध्ययन करिए, चिंतन करिए और ये सोचिए इस कथा का जीवन में क्या उपयोग है, तभी दूसरे के जीवन को संभाल पाएंगे, सुधार पाएंगे। कहानी को रटिए मत, कहानी को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर अपने जीवन से रिलेटेड करिए उसको कि ये जीवन में क्या सीख देता है, ये जीवन में कैसे उपयोगी है ये कथा, ये जोड़िए, ये समझिए, समझाइए लोगों को। इस श्लोक को याद कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं श्लोक याद नहीं होते, तो वो भी तरीका बताऊंगा। श्लोक कभी रटेंगे तो याद नहीं होंगे। आपने 500 श्लोक एक कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद में नित्य प्रति आप पूजन करते हैं, नहीं करते तो करना प्रारंभ कर दीजिए। संध्या सबको करनी चाहिए, संध्या नहीं कर पाते तो ठाकुर की सेवा जैसी बनती है करिए, और सुबह संध्याउपासन करिए, स्नान के बाद में ठाकुर की सेवा करिए और वहीं उनके चरणों में बैठकर आप जो श्लोक लिखे हैं उनका गायन करिए। अगर आप किन्हीं श्लोकों को जो आपके नोट्स में लिखे हैं, उन श्लोकों को, कोई भी श्लोक हैं, अगर आप उनको नित्य प्रति पाठ करना प्रारंभ कर देंगे, 1 वर्ष जब होगा, जब वो सारे श्लोक आपको याद हो जाएंगे। तो श्लोक याद कर लीजिए, याद करने का तरीका बता दिया। याद क्या हुआ, भूल जाते हैं, उसके भी तरीके हैं। सुबह आप उठ करके रात में बादाम भिगो दीजिए और सुबह उन बादामों को खाइए। कुछ नट्स आप लीजिए, है ना, मेथी दाने का पानी आप सुबह सुबह पीजिए बॉइल करके। कुछ प्राणायाम करिए, कपाल भाती कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, है ना, बटरफ्लाई कर लीजिए, भ्रामरी कर लीजिए, ऐसे प्राणायाम करिए, थोड़ी थोड़ी सी दौड़ कर लीजिए और थोड़ा भोजन शुद्ध करिए, सात्विक करिए। इससे क्या होगा, इससे ऊर्जा मिलेगी। आप जो याद करेंगे वो आपको याद हो जाएगा और आप उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अभी समय है, आप मेहनत करिए। विद्यार्थी जीवन मेहनत के लिए होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में पढ़ने में जितनी एनर्जी नष्ट हो जाती है ना, उतनी कभी नहीं होती। पढ़ने में, अध्ययन करने में, याद करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा का क्षय होता है। इसलिए डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। डाइट अच्छी रखिए, याद करिए, मेहनत करिए। अच्छा, तो ये हो गई कि हम कैसे कथा सीखें, ठीक है। आपने कथा सीखी, आपने श्लोक याद किए, आपने गुरु के सानिध्य में रहकर अच्छी तैयारी की। अब समय आता है कि कथाएं मिलेंगी कैसे। तो देखिए, आपने कथा की जब तैयारी कर ली तो अब आपको क्या करना है, आपको किसी महापुरुष के पास जाना है, या आपके आसपास में कहीं गणेश उत्सव होता है, कहीं दुर्गा पांडाल लगता है, कहीं कोई ऐसा यजमान आपके नजर में है जो कहता है कि गुरुजी कथा तो सुनना चाहता हूं पर दक्षिणा अधिक देने का सामर्थ्य नहीं है, दक्षिणा नहीं दे सकता मैं अधिक,
मेरे पास धन का अभाव है पर कथा सुनना चाहता हूं, आप ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करिए। क्योंकि देखिए आप अभी अभी नए कथावाचक बने हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको एकदम से कथा तो नहीं मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे लोगों का चयन करना है जो कथा सुनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं, अधिक धन देने की सामर्थ्य नहीं है, उनसे संपर्क करिए। आप उनसे कहिए कि आप केवल पांडाल लगा दीजिए, मंच की व्यवस्था करिए, माइक की व्यवस्था करिए, संगीत वालों का दे देना, कथा मैं फ्री करूंगा। ठाकुर की कथा जो गाता है भगवान उसको भूखा पेट कभी नहीं सुलाते हैं। यदि आप कथा निःशुल्क करेंगे, बाकी सबका तो तय है, निकल जाएगा, आप ही तो केवल निःशुल्क हैं, ठीक है। आप कथा करिए, भगवान इतनी चढ़ौनी आपको दे देंगे, इतना दे देंगे कि आपको भी कमी नहीं रहेगी। और याद रखना, अगर मेहनत अच्छी होगी और पहली कथा आपने भले ही कम में की हो, आपने फ्री में कर दी हो, लेकिन याद रखना उसका बेनिफिट इतना मिलेगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली कथा अच्छी हुई तो लोग आपसे इतने जुड़ जाएंगे कि कहेंगे कि इन्हीं महाराज जी से मुझे कथा करानी, इन्हीं महाराज जी से मुझे कथा सुननी है, ठीक है ना। तो याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से नोट्स लिया, रटा, श्लोक याद नहीं, कथाएं याद नहीं, बस नोट्स रख के ही कथा हो जाएगी। कल कथा, आज मेरा नोट्स लेके जा रहे हैं, अजीब व्यक्ति है महाराज। कल कथा है और महाराज एक दिन पहले नोट्स ले लिया, आप कथा करने के लिए बैठ गया, और वहां महाराज अब पता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ का कुछ बोल रहा है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन भी हो सकता है। आपकी कथा खराब हुई, इंप्रेशन गलत जाएगा, कोई आपको नहीं बुलाएगा। इंप्रेशन अच्छा गया तो हर बार आपको कथाएं मिलेंगी। तो इसलिए क्या करें, कहीं गणेशोत्सव का पांडाल लगे, वहां बोलें कि भैया आप लोगों के पास में व्यवस्थाएं तो हैं ही, बस आप लोग संगीत का दे देना, आचार्य का दे देना, माइक आपने लगा रखा है, पांडाल तो लगा है, मैं कथा निःशुल्क सुनाऊंगा। बस आपको कथा पर फोकस करना है। आपकी वाणी में सामर्थ्य है, वाणी दमदार है, कथा आपकी अच्छी है, शैली आपकी अच्छी है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको पीछे नहीं कर सकता। और यकीन मानिए आपको एक के बाद एक कथाएं मिलेंगी। पर ध्यान रखना, बहुत से लोग कथा तो कहते हैं पर कथा सुनाते जाते हैं, पब्लिक के समझ में कुछ नहीं आता। कथा ऐसी कहें जो पब्लिक को समझ में आए, उनके हृदय में उतर जाए। कानों से तो सभी कथा सुनते हैं, पर कथा कहना वो सार्थक होती है जो कानों से सुनकर व्यक्ति के हृदय तक चली जाए। अगर आपने ऐसी कथा सुनाई जो इधर से व्यक्ति ने सुनी उधर से निकाल दी, आपकी कथा कहना निरर्थक है। कैसी कथा कहें, आजकल हर व्यक्ति परेशान है, संस्कृत किसी को ज्यादा आती नहीं, तो आप श्लोक बहुत अधिक मत बोलिए कि बहुत श्लोक बोल रहे हैं, व्याकरण बता रहे हैं, वहां सूत्र फंसा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। नहीं नहीं, गांव के लोग नहीं समझेंगे महाराज। आज भी कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को बहुत दिक्कत होती है रामचरितमानस की चौपाइयां भी समझने में। मैं खुद का आपको एक अनुभव बताता हूं। एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, तो मैंने मानस की चौपाइयां बोली। जब मैं उतर कर आया तो गांव की माताएं कह रही थी, महाराज जी कथा तो आप अच्छी बोलते हैं, लेकिन आप श्लोक बीच में बहुत बोलते हैं। उस समय मैं राम कथा कह रहा था। तो मैंने कहा मैया मैं तो भागवत कह भी नहीं रहा हूं, एक आधा श्लोक भले ही बोला हो, मंगलाचरण कर देता हूं, मैं तो मानस की चौपाई बोलता हूं। बाबा के जो मंत्र हैं, बाबा की जो चौपाई है, यद्यपि जो मानस की चौपाई है वो भी तो मंत्र हैं। तो मैंने कहा वो तो अवधि में है, उन्हीं को मैं बोलता हूं, आपको श्लोक कैसे लगते हैं? बोले नहीं महाराज जी वो आप संस्कृत बोलते हैं, मुझे बहुत क्लिष्ट लगता है। तो विचार करिए, वो गांव की माताएं जो अवधि भाषा में चौपाइयां हैं, उनको भी संस्कृत समझ रही हैं। और अगर आप ऐसे गांव में कहीं पहुंच गए और आपने एक के बाद एक श्लोक बोले, तो उन माताओं का क्या होगा, कथा समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। बाद में यही बोलेंगे महाराज को कथा कहना नहीं आता था। आप विद्वान होकर के भी अनपढ़ साबित हो जाएंगे। इसलिए जैसा देश वैसा वेश, जहां बहुत अल्पज्ञ हो, जहां समझने वाले कम हो, संस्कृत नहीं आती है, पूछ लीजिए उनको कथा। अगर आपकी समझ नहीं आ रही तो अपना थोड़ा सा वे, अपना मार्ग चेंज कर दीजिए, श्लोक कम बोलिए, उदाहरण ज्यादा रखिए। अगर आपका उदाहरण दमदार होगा, कथा तो सुनाइए पर कथा में उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करिए जो आम जीवन से रिलेटेड हो, जो व्यक्ति के दुखों को दूर करने वाला हो। आजकल हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो कथा भी ऐसी सुनाएं कि व्यक्ति के दुखों को दूर कर दे, व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखा दे। और जो बहुत महाराज टेंशन में रहते हैं, हाइपर टेंशन रहती है, हाँ, जो दिन रात चिंता करते हैं, उनकी चिंता दूर हो जाए, उनकी टेंशन दूर हो जाए, ऐसी कथा आप सुनाइए, ताकि लोग एक बार जुड़े तो जीवन में आपको छोड़े नहीं। तो उदाहरण ज्यादा देने हैं, अच्छे भजन गाएं, कथा से रिलेटेड गाएं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई फिल्मी गीत गाने लगे या नाच गाना करने, नहीं।
मर्यादा में रहकर सारे कार्य करें, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। कथा बोलें, कथा के साथ अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें, जहां बने वहां एक एक श्लोक बोलते चले और कथा को ऐसे समझाएं जो हर एक अनपढ़ व्यक्ति को भी आपके द्वारा सुनाई हुई कथा समझ में आ जाए। श्रेष्ठ कथावाचक वही है जो अपने श्रोताओं को संतुष्ट कर दे। तो कथा का मार्ग कैसा रखना है, कैसे सुनानी है, आपको समझ में आया। कथाएं मिलेंगी कैसे? आपको कहीं ना कहीं पहली बार तो या तो अपने जेब से पैसा लगाना है उसके, या फिर आपको कहीं महात्माओं से संपर्क करना है, किसी आश्रम में, किसी गणेश दुर्गा पंडाल में एक बार तो आपको प्रयास करना होगा। और पहली कथा जो करें उसकी रिकॉर्डिंग अवश्य करा ले, आप रिकॉर्डिंग करा ले ताकि आप यूट्यूब चैनल पर डाल सकें, फेसबुक पर डाल सकें, क्योंकि आजकल कोई भी आपसे कथा कराने आएगा, आप न्यू फ्रेशर कथावाचक हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको कोई बड़ा तो समझता नहीं है, तो कैसे कथा बुकिंग होगी? वो कहेगा कोई कथा की सीडी हो, कैसेट हो, वीडियो हो, सुनाइए। आप कहां से सुनाएंगे? और जब होगी नहीं तो वो आपको लाइक नहीं करेगा। आजकल तो कथा कराने से पहले जिस वक्ता को बुला रहे हैं उसकी वीडियो देख लेते हैं लोग। तो पहली कथा जब करें तो वीडियो बनावें और उस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में यूट्यूब पर डालें, फेसबुक पर डालें, ताकि आपकी पहचान बने और कोई कथा की बुकिंग आए तो वो आपका वीडियो देखकर आपको पसंद करके आपको बुला सके, आपकी कथा की बुकिंग हो सके। ठीक है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, कथा सीख ली, पहली कथा बुकिंग आई, बोले मैं तो 2 लाख लेता हूं। अरे भैया, आप फ्रेशर हैं, आपको कोई जानता नहीं, आपको 2 लाख क्यों कोई देगा? बड़े बड़े महात्मा जो आज इतना नाम करके बैठे वो 5-10 लाख जब ले रहे हैं जब उन्होंने बहुत सारी कथाएं कर ली, अच्छा अनुभव हो गया। आप फ्रेशर हैं, आप कहिए मैं तो ठाकुर जी के लिए कथा करता हूं, मेरा कथा कहना संकल्प है, मुझे धन से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग माइक की साउंड जो है साउंड सिस्टम की, पांडाल की व्यवस्था कराइए, मंच की कराइए, आचार्य की दक्षिणा दीजिए, संगीतज्ञ बंधु जो गंधर्व जन होते हैं उनकी दक्षिणा दीजिए, मैं फ्री कथा करूंगा, आप ऐसा बोलिए तो लोग आपसे जुड़ेंगे। एक महंगा कथावाचक एक वर्ष में 5-10 कथाएं कर ले उसके लिए बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि महंगे कथावाचक को लोग कम बुलाते हैं। पर एक ऐसा कथावाचक जो अपनी कोई दक्षिणा नहीं लेता, केवल संगीत का पैसा लेता, आचार्य का लेता, उसको महंगे कथावाचक से अधिक कथाएं मिलती हैं और उसका भी जो साल का टर्नओवर होता है वो कम नहीं होता। ठाकुर भरोसे रहकर जो भी काम किया जाता है उसमें कभी घाटा तो हो ही नहीं सकता, और कथा की कथा हो जाती है और उधर का पालन पोषण भी हो जाता है, घर भी चलता है महाराज। तो हम ऐसा काम करें जिससे हमारे परीक्षित को, हमारे यजमान को परेशानी ना हो और हमें कथाएं भी मिलती रहें। तो कम बजट में कथा करिए, अपना शुल्क मत लीजिए, कथा ऐसे करिए जिससे यजमान का कल्याण हो जाए। धन कमाना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत सारे कथावाचक सिर्फ धन कमाने के लिए कथा कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको यजमान के विषय में सोचना है। यजमान गरीब है, वैसी कथा करिए। कोई पैसा दे रहा है, उसकी इच्छा है, लेकिन आपके नजर में दोनों बराबर होने चाहिए। धनाढ्य हो, गरीब हो, निर्धन हो, आप सबको एक जैसी कथा सुनाइए, सबके लिए एक जैसा नियम, एक जैसा रूल रखिए, सबको कथा सुनाइए। ठीक है जी? तो आपको कथा कैसे मिलेगी ये भी मैंने बताया, अध्ययन कैसे करना है ये भी आपको बताया। आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को देखकर जो मैं रूल्स बता रहा हूं इनको फॉलो करते रहिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप बेहतर कथावाचक बन जाएंगे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो पूज्य यशवीर जी महाराज या भागवती गंगा नाम से इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप हमें YouTube पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल भागवती गंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।